बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि वैसे तो बायो की बुक का चैप्टर नंबर 11 है, लेकिन अगर 10 क्लास के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपका बेटा चैप्टर नंबर 2 बनता है ये, ठीक है। और चैप्टर का नेम है होम्योस्टैसिस। जी, सबसे पहले होम्योस्टैसिस को देखते हैं कि होम्योस्टैसिस क्या है। होम्योस्टैसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। होम्योस्टैसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से क्या करते हैं, आप बॉडी की इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करते हैं एट इक्विलिब्रियम, बैलेंस पे, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चाहे एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हों, उसके लिहाज से आपकी बॉडी क्या करती है, अपने आप को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। जैसे इसकी एक एग्जांपल है, द कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। कि बाहर वाले टेम्परेचर में जितनी भी तब्दीलियां आती रहें, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। बाहर का टेम्परेचर जितना भी फ्लक्चुएट कर जाए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी एक एग्जाम्पल है होम्योस्टैसिस की। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी एक और एग्जांपल रिलेट करती है यहाँ से ब्लड शुगर लेवल को लेकर। सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसका लेवल 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगा, चाहे आप जितना मर्जी कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐसा मील खाएं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच। आपकी बॉडी को ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस में चेंजिंग ना आए। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। और ये क्यों होता है, क्यों आपको स्टेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है, क्यों आपको ऐसी कंडीशंस की ज़रूरत होती है जिनमें ज़्यादा चेंजिंग ना हो। क्योंकि अगर इंटरनल कंडीशंस को स्टेबल रहना होगा या इंटरनल कंडीशन स्टेबल होंगी, तभी जाकर आपके जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टैसिस। कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं होम्योस्टैसिस के जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर या बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स या वाटर की कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन करते हैं। उन तीनों प्रोसेसेस को भी हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस कहलाता है ऑस्मियोरेगुलेशन। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट्स का बैलेंस करते हैं अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर, अपने टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। क्या होता है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सॉल्ट्स और वाटर को मेंटेन करती है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर। वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड एंड इनसाइड द सेल कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आपको पता है कि जब बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा या कम होती है तो ऐसा प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए या ऑस्मोसिस के ज़रिए आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग या जो सेल्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बारे में आप लोगों ने आपका जो टॉपिक था क्लास 9th में, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑफ द सेल, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, वो आपको काफ़ी डिटेल से मैंने समझाया था, जिसमें आप लोगों ने ये चीज़ें तमाम पढ़ी थी, जिसमें आप लोगों ने ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो था वो देखा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टेप है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या कहलाता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, आप बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है इसको मेंटेन करते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द thermoregulation. Therm means heat, relates to temperature, and regulation means to maintain. The enzymes of the body work best at the particular temperature that is called as the optimum temperature. इसके बारे में भी बेटा आप लोग पहले से ही जानते हैं। चैप्टर नंबर 6 में जब आप लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कि बॉडी के एंजाइम्स को वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर बिलो द ऑप्टिमम हो तब भी एंजाइम्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली काम नहीं करते अपना प्रॉपर तरीके से, और अगर इससे हाई हो जाए तो एंजाइम जो होते हैं वो अपना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होता है उसको
लॉस्ट कर देते हैं। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, और अगर बॉडी का कोई भी आपकी बॉडी के टेम्परेचर में चेंजिंग आती है तो उस सूरत में फिर आपके जो एंजाइम्स हैं उनकी फंक्शनिंग में भी चेंज आता है या अफेक्ट आता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस। एक्सक्रीशन भी होम्योस्टैसिस का एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपके वो वेस्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से बनते हैं उनको आप अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, निकालते हैं फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम, ताकि क्या हो कि उसके निकालने की वजह से आपकी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस है वो बैलेंस रह सके, एट द इक्विलिब्रियम रह सकें। मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे मटेरियल्स होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे बी हार्म द बॉडी। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म की भी 2 काइंड्स पढ़ी थी, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म हमने पढ़ा था। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट बनते हैं दैट आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट, और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसीलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ द टॉपिक 11.1 दैट इज़ होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। जिस तरह गैसियस एक्सचेंज की प्लांट्स को ज़रूरत होती है, इसी तरह से प्लांट्स को भी होम्योस्टैसिस की ज़रूरत होती है, यानी कि प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिनको प्लांट्स के लिए भी बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट। प्लांट क्या करता है कि अपने एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होते हैं उनकी तरफ रिस्पॉन्स करता है और क्या करता है, अपनी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखता है, और यही इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना जो है प्लांट का क्या कहलाता है, होम्योस्टैसिस कहलाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट के चेंजेस होते हुए भी प्लांट अपनी इंटरनल कंडीशंस को जब मेंटेन कर लेता है, ऐसी कंडीशंस को प्लांट्स की होम्योस्टैसिस कहा जाता है। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टैसिस ऑफ वाटर। प्लांट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं अपनी वाटर की होम्योस्टैसिस के लिए, एंड अदर केमिकल्स, जैसे लेट सपोज प्लांट्स के अंदर दूसरे केमिकल्स होते हैं जिनको बैलेंस करना होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटीरियल्स ETC। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स को कौन कौन से ऐसे एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं। वाटर को तो प्लांट्स रिमूव करते हैं बाय द ट्रांसपायरेशन। एक्स्ट्रा वाटर जिसको वो यूज़ नहीं करना चाहते प्लांट्स, वो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन उसको अपनी बॉडी से लूज़ कर देते हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ गटेशन उसको वो लूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है दैट इज़ द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये क्योंकि प्लांट्स के केमिकल्स हैं और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज़ करना होती है तब प्लांट उसको यूज़ करता है, लेकिन अदर टाइम में उसके लिए एक वेस्ट मटेरियल बन जाता है। ठीक है, अब इसमें भी प्लांट को 2 सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। डे टाइम में सिचुएशन और होती है और रात टाइम में प्लांट के लिए सिचुएशन और होती है। जैसे मैंने पहले भी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था आपके साथ कि डे टाइम में प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूज़फुल होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस के प्रॉपर प्रोसेस में यूज़ करते हैं, और डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इन द सेलुलर रेस्पिरेशन उसको वो यूज़ कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हैंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। दिन के टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती है। ऑक्सीजन क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट होती है और वो उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और रात के टाइम क्या करते हैं कि रात के टाइम वो क्या करते हैं कि इट इज़ सरप्लस, कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए सरप्लस होती है, वेस्ट होती है, वो क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, और ऑक्सीजन को वो यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। जो टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं वहाँ से ये डिफ्यूजन के ज़रिए रिमूव होती है, और यंग लीव स्टेम्स के अंदर से ये बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एस्केप आउट कर जाती है। ठीक है, इन द यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जनरल रूट सरफेस। यंग रूट्स के अंदर जो प्लांट का जनरल रूट सरफेस होता है वहाँ से ये डिफ्यूज़ हो जाती है, स्पेशली थ्रू द रूट्स हेयर। रूट हेयर्स जो होते हैं वहाँ से ये स्पेशली
डिफ्यूज करती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन द मीजोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग द डे। ऑक्सीजन जो होती है वो सिर्फ मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है दिन के टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और ये उस टाइम पे दिन के वक्त ये प्लांट का एक बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन द सेलुलर रेस्पिरेशन द लीफ सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा। तो क्या होता है कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान से वो इसको यूज़ कर लेते हैं तो लीफ क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन होती है उसको रिमूव कर देता है बाय द हेल्प ऑफ देयर स्टोमेटा। प्लांट्स के लिए एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो वाटर जो प्लांट की नीड का नहीं होता, प्लांट क्या करता है उसको रिमूव करता है और वो प्लांट का उस टाइम पे एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल बन जाता है। वी नो दैट द प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी जड़ों के ज़रिए ज़मीन से पानी लेते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। और वो क्या करते हैं कि इस वाटर को बना भी रहे होते हैं बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन अपनी बॉडी के अंदर। प्लांट स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल फॉर टर्जिडिटी। प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर लेते हैं बाय द फॉर द टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी का टॉपिक भी हमने 9th क्लास में डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। एट द नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। रात के टाइम पे प्लांट जो होते हैं वो ट्रांसपायरेशन नहीं कर रहे होते। दिन के टाइम दो प्रोसेसेस उसके अंदर चल रहे होते हैं साइड बाय साइड, फोटोसिंथेसिस भी और ट्रांसपायरेशन भी, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन नहीं करते रात के टाइम। मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। क्यों नहीं करते? कुछ प्लांट्स करते भी हैं रात के टाइम ट्रांसपायरेशन, लेकिन मोस्टली नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि रात के टाइम पे उनके स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कॉन्टैक्ट इन द सॉइल, अगर पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार हो, अगर उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार हो जाती है, सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार हो जाती है पानी की, वाटर एंटर द रूट्स, वो रूट्स के अंदर एंटर होता है एंड एक्यूमुलेट इन द जाइलम सेल्स वेजल्स। और फिर वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हो जाता है इन द जाइलम वेजल्स। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस, कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रासेस हैं, फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स। वो क्या करते हैं, अपने स्पेशल पोर्स के जरिए इन वाटर को, इस एक्स्ट्रा वाटर को फोर्स करते हैं। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ और एजेस, जो कि उनके टिप्स, लीव्स के जो टिप्स होते हैं या उनकी जो एजेस होती हैं ग्रासेस की, वहाँ पर मौजूद होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स की फॉर्म में वो आ जाते हैं। और द अपीयरेंस ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड एज गटेशन। और ये वही पानी है घास के ऊपर जो सुबह सुबह जब आप वॉक करते हैं तो शबनम के कतरे आपको नजर आते हैं, जिनको हम शबनम के कतरे कहते हैं। ये एक्स्ट्रा पोर्स के जरिए बाय द प्रोसेस ऑफ गटेशन ग्रासेस जो है उस पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये आपको आगे एक पिक्चर भी डिस्प्ले में जो है दिखाई जा रही है, जिसपे आपने देखा होगा कि डिफरेंट किस्म के लीव जो हैं उनके ऊपर ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो हैं वो इजीली नज़र आ रहे हैं। ये गटेशन है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि वाटर के जो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वाटर जो होता है वो प्लांट सरफेस से लूज हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। गटेशन इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द ड्यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, इसमें देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान उनकी बॉडी के अंदर बनते हैं। और वो वेस्ट कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सालेट एक वेस्ट है जो कि डिपॉजिट करता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के लीव्स के अंदर और स्टेम्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर दी गई है, बहुत सारे प्लांट्स में होता है लेकिन मेनली यहाँ पर टोमेटो की एग्जांपल दी गई है कि टोमेटो के अंदर, टोमेटो लीव्स के अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट जो है वो
एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, जो कि क्या होता है, उसका एक वेस्ट मटेरियल होता है। द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीफ फॉल। और आपको पता है कि अगर कोई पौधा अपना एक्सक्रीटरी प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता तो वो ही उस पौधे के पत्तों के झड़ जाने की मेन वजह बन जाता है। इफ़ द लीव्स आर नॉट शेड, अगर वो लीव्स शेड नहीं होते, द कैल्शियम ऑक्सोलेट जस्ट रिमेन्स एज हार्मलेस क्रिस्टल्स इन द लीव्स। और वो फिर अगर पत्ते वक्त पर नहीं झड़ जाते जिनके अंदर कैल्शियम ऑक्सोलेट इकट्ठा हुआ होता है, वो फिर उनके लिए हार्मफुल होता है, जो लीव्स के अंदर ही रह जाता है। और लीव्स फिर अगर पौधे के साथ अटैच होते हैं तो पौधे के लिए हार्मफुल होता है वो, ठीक है। इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली, ऐसे पौधे, ऐसे दरख्त जो अपने पत्ते साल हर साल गिराते हैं, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग द लीफ फॉल। तो ऐसे सूरत में पत्ते क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, दरख्त क्या करते हैं कि अपना जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लीव्स के अंदर इकट्ठा करते हैं। और वो लीफ, क्योंकि जब पत्ते से कट ऑफ हो, ट्री की बॉडी से या ट्री से कट ऑफ हो जाता है वो लीफ, अपनी ब्रांचेस से कट ऑफ हो जाता है, तो क्योंकि उस लीफ में वेस्ट मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होता है और वो फिर निकल जाता है। इस तरह से उनका कह लें कि एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो लीव्स को शेड करने की वजह से भी निकल जाता है। अदर वेस्ट मटेरियल, कुछ दूसरे वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट, जो कि दूसरे कुछ पौधे रिलीज़ करते हैं जिनको रेजिन्स कहा जाता है। जैसे कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, रेजिन्स प्रोड्यूस करती हैं। गम्स हैं जो कि कीकर प्रोड्यूस करता है। लेटेक्स है जो कि रबर प्लांट प्रोड्यूस करता है। म्यूसिलेज है जो कि और बहुत सारे प्लांट जो हैं, जैसे कार्निवरस प्लांट्स हैं जिनको हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, जिनकी में लेडी फिंगर की एग्जांपल है। लेडी फिंगर को जब आप कट ऑफ करते हैं तो उसमें से चिपचिपा सा एक मादा निकलता है जो कि म्यूसिलेजिनस मटेरियल होता है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये कुछ प्लांट्स की आपको डायग्राम्स जो हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। सबसे पहले रेजिन्स दिखाए गए हैं। ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकल आते हैं बाहर जब फ्रॉम अ कट ट्री की जो जब कट किया जाता है ट्री को, तो उसमें से रेजिन्स जो है वो निकलते हैं। लेटेक्स जो है, ये यहाँ पर डायग्राम में लेटेक्स भी दिखाए गए हैं। किसी ट्री से यहाँ पर एक्सट्रैक्शन दिखाई जा रही है लेटेक्स की। और इसके बाद ये म्यूसिलेज जो है दिखाया जा रहा है। कार्निवरस प्लांट है एक, उसकी अंदर से जो म्यूसिलेजिनस पार्टिकल्स हैं वो निकलते हुए दिखाए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक ही है, इसको क्लोज करते हैं हम। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मैम आमना रऊफ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।